क्या आप जानते हैं भारत का नेशनल एंथम जिसने लिखा है उन्होंने ही एक और देश का नेशनल एंथम भी लिखा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, पर इसे किसने और कब डिजाइन किया था? बाघ को ही भारत का नेशनल एनिमल क्यों कहा जाता है? सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लॉजिक। आज के वीडियो का टॉपिक है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट भी है। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। द आंसर इज तिरंगा। इसे ट्राई कलर के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फ्लैग की लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो 3:2 होता है। नेक्स्ट इज नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। द आंसर इज सत्यमेव जयते। इस आदर्श वाक्य का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, और इस वाक्य को मुंडका उपनिषद से लिया गया है। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। द आंसर इज अशोक स्तंभ, जिसे अशोक की राजधानी सारनाथ, द लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ से लिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड्स का समय लगता है। और आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, और रविंद्रनाथ टैगोर को ही लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसमें 6 छंद हैं। नेक्स्ट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। भारत में बाघों की घटती आबादी के कारण 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। उसके बाद ही अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। तेज फुर्ती, मजबूती, सुंदरता और अपार शक्ति का सामंजस्य होने के कारण ही बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, और अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत देश में ही पाए जाते हैं। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय भाषा। वैसे तो अभी तक किसी भी भाषा को भारत में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा का मतलब होता है वह भाषा जो सरकारी कार्य यानी ऑफिस वर्क के लिए यूज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। आंसर इज भारत रत्न अवार्ड। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसे 1 फरवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये एक बहुत सुंदर पक्षी है। ये मुख्यतः संपूर्ण भारत में सभी जगह पाया जाता है, और इसे ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। यही मेन रीजन है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बैनियान ट्री। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, और अन्य वृक्षों की अपेक्षा इसका जीवन काल भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय मिठाई। द आंसर इज जलेबी। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदू समुदाय में इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसलिए इसे 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया बनाया गया। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये धन की देवी लक्ष्मी का आसन है, और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया, इंडियन रुपी। आज की वीडियो का बोनस फैक्ट,
जो इंडियन रुपी का साइन है, इसे 2010 में इंडियन करेंसी के सिंबल के रूप में अपनाया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि इसे किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार धर्मलिंगन। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और IIT गुवाहाटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इंडियन रुपी के सिंबल के बारे में तो सबको पता है, पर इसे किसने डिजाइन किया था इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सो ये थे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। बेशक ये सभी क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पर इस वीडियो में मैंने शॉर्ट समरी के साथ एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट किया है, जिससे आप हर चीज़ को फुल डिटेल्ड नॉलेज के साथ याद रख सकें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, और भी अमेजिंग फैक्ट्स एंड GK की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, सो प्लीज़ विजिट। थैंक यू।